इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी में ईरान का बड़ा दावा। ईरान ने F-15 मार गिराने का दावा किया। अल बरूज के पहाड़ों में F-15 मार गिराने का दावा। अल बरूज के नीचे ही ईरान की मिसाइल सिटी को बम्बार्ड करने के लिए, उसको बॉम्ब से पाउंड करने के लिए यहां क्या ये फाइटर जेट्स भेजे गए थे, और क्या अब भी ईरान के पास, इतने तहस नहस के बाद भी ईरान के पास इतना एयर डिफेंस बचा हुआ है कि वहां इस तरीके से F-15 को निशाना बना दिया जाए? जनरल सिवाच, देखो दिनेश, मुझे लगता है कि जो ईरान की स्ट्रेंथ क्या है, ईरान की स्ट्रेंथ है उसकी रॉकेट और मिसाइल प्लस ड्रोन्स का जमावड़ा उसका कोई 80,000 से 1 लाख के करीब है, जिसमें 60 ड्रोन है। मगर ईरान की वीकनेस क्या है? ईरान की वीकनेस है उसके पास एयर पावर नहीं है ज़्यादा, और एयर डिफेंस सिस्टम बाय एंड लार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, और नेवी भी, जो नेवल एसेट थे वो भी अभी कमज़ोर पड़ गए। तो ऐसे में ये सोचना कि F-15 को गिरा दिया होगा, मुझे लगता है चांसेस कम हैं, मगर कुछ भी हो सकता है लड़ाई के दौरान। अब बात आती है ये लड़ाई किस मोड़ पे पहुंच गई। देखो, ईरान ने इस लड़ाई को रीजनल वार बना दिया है। ईरान ने बड़े सोची समझी साजिश के तहत उन मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हैं अमेरिका की, जो मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी में है, यूएई, ओमान, जॉर्डन, कतार और बहरैन। और उससे क्या हुआ, पूरी इकॉनमी डिगमगा गई इस इलाके की। कहते हैं कि $800 बिलियन अमेरिका का भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। गैस और पेट्रोलियम बंद हो गए कि उनकी स्ट्रेटेजी की अमेरिका के ऊपर ये कंट्रीज प्रेशर डालेंगे कि ये लड़ाई ना हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन कंट्रीज के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर था बिनस्बत इजराइल के पास, जिसके पास मल्टी टियर्ड है, जहाँ पर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, और आपका डेविड स्लिंग है, और इस डेविड स्लिंग भी है, और उसके बाद आपका जो पेट्रोइट भी सिस्टम भी है, थर्ड भी है, और एरो सिस्टम है। यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर एक पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम है और बेसिकली थर्ड है। तो उसमें काफी गैप हैं, हमले हो रहे हैं, सटीक हमले हो रहे हैं। मगर ईरान के और क्या प्लस पॉइंट है? ईरान ने हिजबुल्लाह, क्या मैं आपके पास दोबारा आऊं, क्योंकि आपके पास एक लंबी फहरिस्त है जानकारियों की। जनरल सिवाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज, बहुत सारी जानकारियां उनके पास, लेकिन एक बात वो बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि ड्रोन बहुत इफेक्टिव हैं। असल में परंपरागत रूप से जो सेनाएं पूरी दुनिया में मजबूत मानी जाती रहीं, उनकी परंपराओं के साथ हम नए कुछ एस्पेक्ट्स जुड़ते गए हैं, लेकिन कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने उन नए एस्पेक्ट्स को ही बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और उसके साथ अपनी ताकत बढ़ाई। उनमें से एक ईरान भी है, और इसीलिए इस समय ईरान भी बराबर की टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां ना तो आपके टैंक्स आ सकते हैं, ना जो पारंपरिक दूसरे आपके वो तमाम तरीके जिनको आप वॉर्स में आजमाते हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा बहरहाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमले में अब तक 1230 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले में 1230 लोग मारे गए हैं, ऑफिशियली अभी आंकड़ा सामने आ गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बमबारी हो रही है, जैसी मिसाइलें गिराई जा रही हैं ईरान के अलग अलग हिस्सों में, ये आंकड़ा भी एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, क्योंकि जाहिर है अगर ये आंकड़ा अभी सामने आया है और ये 1230 का बताया जा रहा है, तो ये लगता नहीं है कि 5 दिनों के बाद यह आंकड़ा 1230 का होगा, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं। अमेरिका को मुस्तबा खामनेई की बड़ी चेतावनी। आप जानते हैं खामनेई के जाने के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामनेई, ये भी एक तरीके से उन महत्वपूर्ण लोगों में से हैं जिनके हाथों में इस समय ईरान की बागडोर है। मुस्तबा खामनेई की बड़ी चेतावनी, ईरान के सम्मान के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करेंगे, मुस्तबा खामनेई ने कहा। हत्या की धमकियों के बीच सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के बहादुर लोगों के जज्बे को सलाम भी किया। मुस्तबा खामनेई ने क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم। वॉर के जंक्चर में यहां पर इस समय मुस्तबा खामनेई का ये स्टेटमेंट, प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये उनके लोगों को गैल्वेनाइज कर देगा? स्थितियां हैं ईरान में, अभी कोई टाइप के कोई कमेंट इनको गैल्वेनाइज नहीं कर सकता है। और जो IRGC है या जो भी उनके योद्धा लड़ रहे हैं इस समय रणभूमि पे, उन सबको एक मैसेजिंग है कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं। लेकिन ईरान की माली स्थिति देख के नहीं लग रहा है कोई सेंट्रल कमांड है वहाँ पे जो कह रहा हो यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक नहीं करो। सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी, एक सेम्बलेंस ऑफ प्रेजेंस वो दिखाना चाहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई रह नहीं गई है। और यही नहीं, अली खामनेई की जो फ्यूनरल राइट्स होना था
तेहरान में, वो भी बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। यानी वहाँ भी अफरा तफरी मची हुई है, लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो या एंटी गवर्नमेंट हो। अभी उसका दूसरा पार्ट तो आना बाकी है, जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो पहले हो रहे थे वो गैल्वनाइज होके एक तरह से आएंगे और प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट दोनों आमने सामने आएंगे। तो मुस्तफा खामनेई का यही है कि खामनेई के साहब के जाने के बाद वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, लेकिन विद बैक टू द वॉल। अगर उनके पास इतनी शक्ति होती, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, वो लोग जो खामनेई के एंटी हैं वो बेशक अभी सड़क पर नहीं दिखाई दिए हों, लेकिन जो खामनेई के लिए सॉलिडेरिटी उनके मारे जाने पर जो लोग थे, आप देख रहे थे कितना बड़ा जमावड़ा था उन लोगों का। और उस बीच में जमावड़ा था जब बाहर खुले में निकलकर सॉलिडेरिटी दिखाना, मतलब एक तरीके से अपने सर पर किसी बॉम्ब को न्योता देना। ये ऐसे में इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए, क्या आपको लगता है कि इस समय वो जो एंटी वाले लोग हैं वो आउट नंबर हो गए हैं, जो प्रो वाले हैं वो ज्यादा हो गए हैं खामनेई के लिए? ये सवाल का जवाब आपके पास लेने के लिए आऊंगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।